आप में से 90% बच्चे कभी टॉप नहीं कर पाते। रीज़न ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, रीज़न कुछ और है। रीज़न है आपका कंफर्टेबल जोन में रहना है, रीज़न है आपका खुद को ना समझना, अपने सर्कल को ना बदलना। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप करने के तरीकों के बारे में, या क्या रीज़न है कि आप सब बहुत बार टॉप नहीं कर पाते, और टॉपर्स और आप में क्या डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक बार वो फ़र्क आप जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, अगर कुछ बेसिक बातें वो करेक्ट करने की कोशिश करें। पहली जो गलती होती है जो 90% बच्चे करते हैं वो है अपनी आइडेंटिटी को सीरियस ना लेना, या अपनी आइडेंटिटी आप कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो खुद को हमेशा देखते हैं कि यार वो टॉपर हैं, वो बहुत मेहनती हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बराबर टैलेंट है, लेकिन वो खुद को देखते हैं कि यार मैं टॉप करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो बैक बेंचर्स हूँ, मैं एवरेज हूँ। इस तरह की जो आइडेंटिटी होती है ये आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करती है। लॉन्ग रन में 2 साल, 4 साल, 3 साल जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं बहुत इम्पैक्ट करता है। देखो, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ज़्यादा वर्क करो अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कोचिंग से बाकी जगह से टॉपर्स बनते हैं। नहीं, खुद को आप कैसे लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक काम करने की कोशिश करना, अभी तक आप खुद को कैसे देखते थे वो देखने की कोशिश करना, फिर उसको स्विच करने की कोशिश करना। एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा खुद को बहुत वैल्यूएबल इंसान के तौर पे देखता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर जाऊँगा, और बहुत बार वो मोटिवेट करता है उसे कि यार मैं टॉप कर रहा था, मैं टॉपर हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए। तो बहुत बार आप खुद को कैसे लेते हैं वो डिफाइन करता है कि आप कितना मेहनत करने वाले हैं, कैसे मेहनत करने वाले हैं, और वो ये भी डिफाइन करता है कि आप किन के साथ उठेंगे बैठेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने दोस्त को, फ्रेंड सर्कल को कंप्लीटली बदल लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, कौन सी बातें हैं जो ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही। तो खुद की आइडेंटिटी को सीरियस ना लेना बहुत बार रीज़न होता है जो बच्चे फेल करते हैं। बहुत बार मैंने यूपीएससी की मार्केट में देखा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसलिए तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी लोगों ने कह दिया है या वो कर रहे हैं, वो कभी खुद को इस लायक फील नहीं कर पाते कि वो टॉप करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, ऑफिशियल्स बनेंगे। तो जब तक आप ऑफिशियल वाला माइंडसेट नहीं लाएंगे, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर वाला माइंडसेट कि मैं 2 साल बाद, 1 साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, वो सारी बातें नहीं लाएंगे ना, आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर बच्चे आइडेंटिटी को सीरियस नहीं लेते, आप क्या है उसको सीरियस नहीं लेते। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस एग्जाम के बारे में विजुलाइज करो कि वो एग्जाम क्रैक करने के बाद आप क्या बनोगे, और उसके बारे में जानकारी हासिल करो और खुद को वैसा फील कराओ। चाहे यूपीएससी के बारे में है, एसएससी के बारे में है, पीसीएस के बारे में है, आईआईटी के बारे में है, और वो करोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर आप कर जाओगे। तो अपनी आइडेंटिटी को सीरियस लो। जो लोग भी आपको नॉन सीरियस बनाते हैं या आपको मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करो उनसे दूर रहो। दूसरा रीज़न है उनका सोशल सर्कल, कि किनके आसपास आप बैठने उठने की कोशिश करते हैं। बहुत बच्चों को आप देखने की कोशिश करेंगे कि वो जिन लोगों के पास उठ बैठ रहे होते हैं वो ज़्यादातर खुद को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं, और इसी वजह से वो भी इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं खुद को। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेसी वाले सर्कल में हैं, किसी डॉक्टर्स के सर्कल में हैं, तो आप खुद को कहीं ना कहीं उसी तरह से मानेंगे, वो लोग आपको पुश करते हैं, आप आगे जाते हैं। कभी देखना कि किसी घर में 3-4 डॉक्टर्स हैं तो अगले की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, सेम ब्यूरोक्रेसी में है, सेम अलग एग्जाम है, क्योंकि वहाँ वो लोग दिखा रहे होते हैं रास्ता कि यार ऐसे ऐसे करना होता है। उन लोगों ने एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखा होता है। सेम टॉपर्स के साथ है, अगर आप 11 12 में टॉप करना चाहते हैं तो अगर उनके बीच रहते हैं तो आपको पढ़ाई का तरीका पता लगता है। वो लोग बहुत बार आपकी मदद करते हैं, बहुत बार दूसरे लोग भी मदद करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है। अगर कोई ऐसा सर्कल है जहाँ पे आप करें, आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, वो आपको मजाक बना रहा है, अच्छा आप यूपीएससी करोगे, अब नीट करोगे, आईआईटी करोगे, वो बहुत बार ग्रोथ नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करेगा। आपको कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है आपका उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आप किन के आसपास बैठ रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हों, फैमिली हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, ये देखने की कोशिश करो कि आपके सपनों को कौन सीरियस लेता है। देखो, आप बहुत सारी चीज़ों का मजाक बना सकते हैं। बहुत बार दोस्त रिलेशनशिप का मजाक बनाते हैं, खाने पीने का बनाते हैं, आपके फैशन सेंस का बनाते हैं, लेकिन कोई भी दोस्त जो सपने का मजाक बनाए आपके ना, अगर आपका कोई ड्रीम है, वो अच्छा दोस्त नहीं है। मेरा ये सिंपल मानना है कि जो भी आपका दोस्त होगा वो आपके सपनों को भी सीरियस लेगा कि यार मेरा दोस्त ये बनने वाला है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो मेरी बातों को सीरियस लेते हैं कि यूट्यूब में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमेशा जो मेरा सपना है उनका सपना होता है। तो आपको ऐसा सर्कल चुनना है जो आपके सपनों को सीरियस ले, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तीसरा रीजन है जहाँ पे 90% बच्चे फेल करते हैं, वो होता है डोपामाइन लूप को ना समझना, या उनको गलत चीज़ों से मजा आ रही होती है। डोपामाइन क्या होता है? बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जब वो खुश होती है, जब वो एंटिसिपेट करती है उसको कुछ खुशी मिलने वाली है, कुछ वेरिएबल रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, हम लोग 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे, हमको मज़ा आता था, यार मैंने ये चैप्टर कवर करा, ये सारी चीज़ें करी। आजकल एक इंस्टेंट हो गया, रील देखते रहना है, उसी में मज़ा ले लेना है। किसी का फोटो देख लिया, किसी का वीडियो कर लिया, किसी को चैट कर लिया। तो आपने क्या करा, जिन कामों से आपको खुशी मिलनी थी ना, रियल में जो ग्रोथ कराते हैं आपका, उनको शिफ्ट कर दिया आपने ऐसे कामों में जो बहुत ही ग्रोथ वाले नहीं है। मतलब ऐसे बस आपको मज़ा आएगा, आपका टाइम जाएगा, आप उसी में लगे रहेंगे, लेकिन वो ग्रोथ वाले नहीं। इस वजह से भी टॉपर्स और बाकी लोगों के माइंडसेट में डिफरेंस होता है। टॉपर्स हमेशा से लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें पिक करते हैं कि यार पढ़ाई में मज़ा आ रहा है तो उसको बनाना है, किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा है उसको बनाना है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका मज़ा लेना है, उसको विजुलाइज करना है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। या तो आपको छोटे मोमेंट वाली खुशी चाहिए कि चलो भाई 1 घंटा आधा घंटा मज़ा आ रहा है,
या तो आपको लॉन्ग रन वाली चाहिए। अगर आपको लॉन्ग रन वाली चाहिए तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ फेल करते हैं, उनको लग रहा है अभी मज़ा आ रहा है तो क्या है, देख लेंगे जब एग्जाम आएगा। अभी मैं देख रहा था कि 10th और 12th का एग्जाम हो रहा था, तो जिस दिन एग्जाम है उसके एक रात पहले 40 लाख लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं पढ़ने के, कि भाई इस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी सर्वनाक है। मतलब अगर आपका अगले दिन एग्जाम है और आप एक दिन पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका नहीं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई जहाँ से ज़्यादातर बच्चे फेल करते हैं। कुछ बातें जो आपको करना है, पहले अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, रिवायर करने की कोशिश करो कि आप खुद को कैसे देखते हो। दूसरा काम है कि जो आपका सोशल सर्कल है उसको रिवायर करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो। उसमें ऐसे लोग इंक्लूड करो जो आपके सपनों को सीरियस लेते हैं, जो आपको सीरियस लेते हैं, आपकी बातें मानते हैं और आपके सपनों के लिए आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है अपना जो डोपामाइन का सर्कल है, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जिनसे आपको मज़ा आ रहा होता है, उनको बदलने की कोशिश करो। वो बहुत बार आपकी आदतें बदलेगा। अगर ये तीनों काम आप करते हैं तो कहीं न कहीं जो 90% पार्ट्स है उससे आप 10% में आ जाएँगे, जो बच्चे टॉप करते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं। तो ये सिंपल सा काम है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको बहुत बड़े-बड़े काम नहीं करने। अपनी आइडेंटिटी बदलो, अपना सर्कल बदलो, अपना डोपामाइन लूप बदलो और इससे आपका कहीं न कहीं डिसिप्लिन प्रभावित होगा, मोटिवेशन होगा, आपको अलग चीज़ों से मज़ा आने लग जाएगा और आप कहीं न कहीं एक अच्छी डायरेक्शन में। अब ये करने के साथ-साथ आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है और एन्जॉय करना है पूरा का पूरा प्रोसेस। आप एन्जॉय करने लग जाओगे, मज़ा आने लग जाएगी और आप कहीं न कहीं पास कर जाओगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि 90% बच्चे टॉप क्यों नहीं करते उसके बारे में, उस पे 2-3 बेसिक रीज़न मैंने बताने की कोशिश करी। ऐसी वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहेंगे, बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश करो। जिसको भी यूपीएससी, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स का कोर्स चाहिए, वो मैसेज करो, वो कोर्स दिए जाएँगे। इस वीडियो में इतना ही। जय